सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि यह सिर्फ बीजेपी के बारे में नहीं है, बल्कि एनडीए मुस्लिम मुक्त, ईसाई मुक्त और बुद्ध मुक्त है। उन्होंने लिखा कि फिर भी हुकूमत 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी का दावा करती है। सिद्रा के तिरुपति बालाजी मंदिर के करीब आईडी और ग्रेनेड की मौजूदगी की इत्तला पर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी ऑपरेशन जारी है। आज सुबह से इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये काफी अहम जगह है जहां पर सिद्रा का इलाका है, जहां तिरुपति बालाजी मंदिर के करीब आईडी और ग्रेनेड की मौजूदगी की इत्तला पर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी अभियान चलाया है। आज सुबह से ही इलाके में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी मैं जम्मू के आउटस्कर्ट सिडरा इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया है। इस तरह की सूचना जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुंची थी कि यहाँ पे कुछ विस्फोटक जो है वो हो सकता है, जिसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस तमाम इलाके को खंगालने के लिए गहन तलाशी अभियान चलाया गया है। देर रात भी ये सूचना आई थी, उसके बाद भी इस इलाके में एक तलाशी अभियान चलाया गया था, लेकिन उसके बाद उसको कॉल ऑफ किया गया और वापिस जो है उसकी शुरुआत हुई है। और आप देख सकते हैं कि एसओजी, सीआरपी और बीएसएफ के जवान जो है वो इस तलाशी अभियान में लगे हुए हैं, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स कई दफा आती हैं कि पाकिस्तान और आईएसए की ये कोशिश हो सकती है कि यहाँ जो पीसफुल इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। उसके बाद जम्मू में अब इस तरह की बातें सामने आने लगी हैं कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं और यहाँ पे अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। उससे पहले यहाँ पे माहौल को खराब करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की हो सकती है। और जम्मू का आउटस्कर्ट का ये इलाका और यहाँ तिरुपति बालाजी का मंदिर भी है, जिसके आसपास के जंगलों में इस तरह का तलाशी अभियान चलाया गया है और कोशिश यही है कि किसी तरह की गड़बड़ी जो है वो पाकिस्तान ना फैला पाए। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इसमें लगे हुए हैं और कोशिश यही है इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई भी यहाँ पे आतंकी हमला या आतंकी घटना ना पेश आ पाए। उसके लिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो दिन रात यहाँ पे मुस्तैद हैं। इसमें स्निफर डॉग जो हैं उनकी भी मदद ली गई है, यानी कि जो विस्फोटक को सूंघ के निकाल सकते हैं स्निफर डॉग, उनकी भी मदद ली गई है। इससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने वीडियो को कहूंगा वो आपको दिखाएंगे कि स्निफर डॉग जो है इस वक्त वो लगा हुआ है इस तलाशी अभियान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, ताकि कोई विस्फोटक यदि है तो उसको सूंघ के निकाल के कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही जो है पहले ही उसको बचाया जा सके। पहले ही जो है यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ही मुस्तैद हैं और कई तरह के इनपुट्स भी जो हैं वो उनके पास हैं और उसी के चलते इस तरह के जो तलाशी अभियान हैं वो चलाए जाते हैं। और इसमें भी हालांकि अभी तक कुछ भी निकल के नहीं आया, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो स्निफर डॉग की मदद से यहाँ पूरे इलाके को खंगालने में इस वक्त लगे हुए हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा इंतखाबात 2024 में इस बार एनडीए के 400 से ज्यादा सीटों के दावे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि लोगों ने अपना फैसला दे दिया है। हिंदुस्तान का आईन महफूज है और आवाम ने दिखा दिया है कि वो हतमी ताकत है। ये एक बड़ी कामयाबी है और लोगों के पास सिवाय इनके वोट के कुछ नहीं है जिसके जरिए किसी को उठाओ या गिरा दो, जो उन्होंने साबित कर दिया। जो लोग आर्टिकल 370 और 400 से ज्यादा सीटों का दावा कर रहे थे वो कहां हैं? उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में एग्जिट पोल्स बंद होने चाहिए और वो लोग जिसे इन्हें बनाया वो अवाम में गलत फहमियां पैदा करने पर अवाम से माफी मांगे। उन्होंने मजीद कहा कि पिछली पार्लियामेंट के मुकाबले में इस बार अपोजिशन बहुत मजबूत है। मैं देखूं कि लोगों ने फैसला सुना दिया और हिंदुस्तान की जो आईन है वो बच गया और उन्होंने ये दिखा दिया कि ताकत लोगों की है, लोग ही ताकत रखते हैं और ये साबित हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये लोगों के पास और कुछ नहीं है, ये वोट है जिससे वो लोगों को उठाते हैं, जिससे लोगों को गिराते हैं और इसे साबित कर। वो जो चिल्लाते थे 370, 400 पार, मैं समझता हूँ ये जो ये एग्जिट पोल वगैरह है इसको बंद कर देना चाहिए, उनको अपने ठेके बंद कर देने चाहिए।
और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्हें गलतफहमियां लोगों में। पेशेवर फनकार और फ्रीलांस प्रोग्राम्स ने जम्मू में मीडिया से खिताब किया। खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि जम्मू को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। डोगरी जबान को 8वें शेड्यूल में शामिल करने में 53 साल लग गए और सैटेलाइट डोगरी चैनल का मुतालबा, डोगरा बोलने वालों की 50 लाख आबादी का दैरीना मुतालबा नजरअंदाज कर दिया गया। फनकार और दीगर वाबस्ता अफराद काम से महरूम हैं। डॉक्टर सुधीर महाजन ने खिताब करते हुए कहा कि जम्मू के सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ को सिर्फ डोगरी सैटेलाइट चैनल के आगाज से ही दिखाया जा सकता है। डोगर चैनल, उसके लिए खास तौर पे कई दशकों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो आवाज़ है वो नहीं सुनी जा रही है। इवन कि इसके लिए प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेन भी हो रही है और रिप्रेजेंटेशन भी हम देते रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इसके पीछे कारण यही है कि अक्सर इस डोगर क्षेत्र के साथ, खित्ते के साथ हमेशा ही डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। उसका कारण ये है कि आप देखिए कि जो डोगरी जो है इसको 8th शेड्यूल में लाने के लिए 53 ईयर्स का स्ट्रगल करना पड़ा, जबकि 1956 में दूसरी जो लैंग्वेज है वो इंक्लूड कर दी गई थी। उसके बाद जब आपने डोगरी को इसमें रख ही दिया है तो फिर इसका सैटेलाइट चैनल देने में क्या परहेज, क्या है, दिक्कत क्या है? जबकि सभी जो इंक्लूडेड है लैंग्वेज पूरे इंडिया में जो कि 8th शेड्यूल में है, उनके सबके पास अपने सैटेलाइट चैनल है। यहाँ रामबन के डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी ने रामबन बाजार का दौरा किया। उन्होंने मकामी लोगों से बातचीत की। अवामी राब्ता प्रोग्राम के तहत दौरे के दौरान उन्होंने कई बड़े तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया। मकामी लोगों की शिकायत और मुतालबात सुनकर डिप्टी कमिश्नर ने CEOMC की हिदायत की कि वो रामबन बाजार में सफाई सुथराई को यकीनी बनाए। उन्होंने पार्क की जगह से कचरा और स्क्रैप हटाने की भी हिदायत दी। जैसे हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं उनका ओवरऑल सिनारियो देखना है कि भाई क्या है, उनकी टाइमलाइन क्या है, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो उसी के सिलसिले में हमने जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सबसे पहले विजिट किया। उसके बाद जो ये हमारा बस स्टैंड यहाँ पे बन रहा है, बाज़ार का देख रहा है, साफ़ सफाई हो गया, पार्किंग या वहाँ पे हमारा कुछ प्लेसेस जो हैं ऐसी हैं जहाँ पे पब्लिक की डिमांड है कि वहाँ पे पार्क बनना चाहिए, रोड्स को लेके। तो इन सारी चीज़ों का जो है वो हमने ऑन स्पॉट दौरा किया है। अब इसमें देखते हैं कि जल्द से जल्द इसमें जो है वो क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है और कैसे पब्लिक के लिए जो है वो राहत बनेगी। और उसमें सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की रहेगी। मुल्क भर में शिद्दत की गर्मी के चलते और माहौलियाती आलूदगी से होने वाले नुकसानात पर गुलमर्ग आए हुए सयाहों ने तशवीश का इजहार किया। सयाहों का कहना है कि वादी कश्मीर में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के बरक्स माहौलियात आलूदगी से किसी हद तक साफ है। इस खूबसूरत मकाम को माहौलियाती आलूदगी से बचाना इंतहाई ज़रूरी है। इन सयाहों ने कहा कि वादी कश्मीर में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के क़याम से गुरेज करना चाहिए ताकि यहाँ माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रहे। एनवायरनमेंट को बचाने की बहुत ज़रूरत है। हमारे गुजरात में तो, हम गुजरात से आए हैं, वो बहुत गर्मी है। अब जो हम एनवायरनमेंट को नहीं बचा सकते तो ये गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचेगा। हमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे भी लगाने पड़ेंगे, इसलिए ज़रूरत है। और ऐसे इवेंट होने ही चाहिए जिससे हमारे देश की और भी प्रोग्रेस हो सके। हर देश में या पेड़ पौधे और लगाने चाहिए और ऐसे ही इवेंट्स होने चाहिए। उधर वृक्ष लगाना चाहिए, उसको भी गांव में अच्छे रखने हैं तो वृक्ष को, पौधा को रखना चाहिए। एनवायरनमेंट को कुछ बचाना चाहिए। इसको गर्मी बहुत है ना, इसीलिए इसकी रक्षा करने का पौधा का लगाना चाहिए। सबको पता है लेकिन करता कोई नहीं है। सबको सीखना है ये सब, एवरी पर्सन। तो गुलमर्ग यहाँ पे इंडस्ट्रियल्स नहीं आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे जो ग्रीनरी उसको वेल मेंटेन रखना है हमको, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। लेट इट बी ए ग्रीन, बिकॉज इंडिया में और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल की वजह से पोल्यूशन बढ़ गया है और वहाँ पे ब्रीदिंग की भी इश्यूज आते हैं। जहाँ यहाँ पे आप कोई भी आएगा यहाँ पे उसको एक फ्रेश एयर मिलेगा, ही ब्रीथ नेचुरली।
नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह इन सयाहों ने कहा है कि गुलमर्ग को कैसे बचाना है, और जिस तरह अगर हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करें, क्योंकि कई रोज़ तक इस तरह की तकारीब मुनक़िद किए जा रहे हैं कि माहौल को बचाने की बात की जा रही है। और इसी तरह ये सयाह जो गुलमर्ग आए हैं, इनका कहना है कि गुलमर्ग में जिस तरह ग्रीनरी है और इसी तरह यहाँ पे भी इस ग्रीनरी को, इस एनवायरनमेंट को बचाने की ज़रूरत है, और इसी तरह देश के हर कोने में पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है, ताकि ये वातावरण जो है, ये माहौल जो है, माहौलियात जो है, और ये यानी एनवायरनमेंट जो है वो हर आलूदगी से पाक और साफ़ रहे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन, खुर्रा। और यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कावेरी इसी शासन पर लगाए गए आरोप। श्रीनगर में तहत शतरंज और टेबल टेनिस टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। युवा सेवा एवं खेल विभाग ने किया टूर्नामेंट का आयोजन। गांधरबल में अग्निशमन विभाग ने पानी का दुरुपयोग करने पर दी चेतावनी। आदेश का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल की सजा। बारामूला पुलिस ने चराई और डेलिना घाट में अवैध खनन में शामिल 2 टिप्पर और 1 ट्रैक्टर किया जब्त। 3 ड्राइवरों को किया गया गिरफ्तार। रियासी में तपती हुई गर्मी में राहत। जंगलों में लगी भयानक आग से बारिश ने दिलाई राहत। 3 और 4 जून को रामबन और बानिहाल के बीच NH-44 पर तत्काल मरम्मत। वाहनों की आवाजाही की गई निलंबित। आरएसपुरा में कबीर महाराज की 626वीं मनाया गया प्रकाशोत्सव। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने निकाली झांकी। पुंछ के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ी। आग लगने की वजह से जंगली जानवरों को भारी नुकसान। वन विभाग आग पर काबू पाने के लिए लगातार कर रहा प्रयास। बिश्ना के रिंग रोड के पास तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल चालक को जोरदार मारी टक्कर। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल, उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती। पुंछ से लंबेड़ी आश्रम में स्वामी चैतन्य बालमुकुंद जी महाराज का मनोत्सव मनाने के लिए महाराज के इंजीनियर रशीद से जुड़े लेखों के कुछ हिस्सों को साझा करने पर उमर अब्दुल्ला की आलोचना। जम्मू कश्मीर में एक नया राजनीतिक विवाद शुरू। उमर और वहीद परा के बीच जुबानी जंग। सलामी निजामी उमर की कड़ी आलोचना की। की बसों से रवाना। कुपवाड़ा में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से विशेष खुफिया सूचना के आधार पर संयुक्त अभियान जारी। पोशपुरा से 1 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन और 4 राउंड 9 mm गोली बरामद। असम के कई इलाकों में बाढ़ से तबाही। गांव में बाढ़ से कई जगहों पर सड़कें हुई तबाह। आगरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह का पर्दा किया फाश। 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। अंबेडकर नगर पुलिस का चोरों पर शिकंजा। 4 शातिर चोर गिरफ्तार। चोरी की बोलेरो और 2 गाड़ियों का इंजन बरामद। दक्षिण जर्मनी में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश। कई नदियों में महकमे तालीम की हिदायत पर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में माहौलियात के आलमी दिन के सिलसिले में हफ्ता मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में असातिज़ा और माहिरीन बच्चों को माहौल को साफ, शफाफ और आलूदगी से बचाने के लिए बेदार कर रहे हैं। उधर आलमी योमे माहौलियात हफ्ता मनाने के लिए DLSA भदरवा में बेदारी प्रोग्राम और शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम न्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स सरना भदरवा के अहाते में सेक्रेटरी DLSA भदरवा रोमेश लाल की सदारत और हिदायत में मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम फॉरेस्ट डिवीजन भदरवा के ताउन से मुनक्किद किया गया और प्रोग्राम के दौरान पैनल के वकील एडवोकेट मोहम्मद मजीद मलिक ने मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। कैसे अर्बनाइजेशन हो रही है, माइक्रो प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, हार्मफुल जो रेडियो जो गैसेस हैं वो आज ज्यादा हो रही हैं। हर तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को, इसीलिए
आज यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव हुई और हम शुक्रिया अदा करते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से एज ए पैनल लॉयर सक्सेसफुल हमारी यहाँ पे आज प्लांटेशन ड्राइव हुई है और हमारे ये हम फॉर्चुनेट हैं कि ये नया कम्प्लेक्स एक यहाँ पे बन रहा है भद्रवाह के अंदर सारना में, और पहले हम ही लोगों ने यहाँ पे ऑनेबल जज साहब ने, ऑनेबल डीएफओ साहब ने और हमने यहाँ पे आज प्लांटेशन ड्राइव की है। और हम यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है और ज्यादा से ज्यादा जो अवेयरनेस जो है हमने करनी है। कोशिश की है कि सभी को ये सिग्नल देने के लिए कि जब हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो हर एक आदमी स्वस्थ अच्छा रहेगा, आगे पीछे साफ सफाई रखनी चाहिए। हमने खास करके प्लांटेशन ड्राइव बड़ी ही जरूरी है क्योंकि आज का जो टाइम आप देख रहे हैं टेम्परेचर कितने राइज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर प्रेशर है, जिस वजह से हमें प्लांटेशन ड्राइव जो है सबसे बेस्ट है इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। इस बार भी जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से ऐलान करदा 12वीं के इम्तिहान के नताइज में पुंछ के रज़ाउल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल के 3 लड़कियों ने 6ठे नंबर पर कामयाबी हासिल की। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में इसने अपने वालिदैन और पुंछ की शान में इजाफा किया है। जब न्यूज़ 18 ने 6ठी पोजीशन हासिल करने वाली नईमा राथर और उसके अहले खाना से बात की तो नईमा ने अपनी कामयाबी का सेहरा स्कूल की प्रिंसिपल, असातिज़ा और अपने वालिदैन के सर बांधा और उसने कहा कि इस कामयाबी में उनका किरदार पोशीदा है, लेकिन मेरे वालिदैन ने सबसे ज़्यादा ताउन किया। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड की तरफ से कल 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित की गई और इस बार फिर पुंछ में लड़कियों ने बाजी मारी है और ऐसी ही एक लड़की है जिसके साथ हम बात करेंगे, नईमा राथर, जो कि दूर दराज के गांव से आती है और उसने 6वीं पोजीशन हासिल की है। उससे बात करेंगे उसका क्या कहना है और उसका क्रेडिट वो किसको देती है। नईमा बताइए आप कितनी खुशी है इस समय? जी बहुत खुशी है। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं, जिसकी वजह से हम पैदा हुए हैं। और उसके अलावा जो मेरा स्कूल है यस इंडिया फाउंडेशन के अंदर रज़ाउल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ, वहाँ पे जो हम कह सकते हैं बेसिक से लेके जहाँ पे मैं हूँ आज तक, वो सिर्फ उनकी वजह से है, डॉक्टर शौकत बुखारी की वजह से, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और मेरे जितने भी साथीज़ा हैं सब तमाम की बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत है जो छुपी हुई है, सामने तो सिर्फ मेरी है। आगे क्या बनना चाहती है? जी मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ। मैं अपने माशरे के उन तबकों के साथ जुड़ना चाहती हूँ जिनको मेरी ज़रूरत है। चाहती हूँ कि मैं उनके बारे में सोचूं, उनके लिए कुछ करूँ और जिसकी वजह से मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ। एक माँ बाप को कितनी खुशी होती है, इस बारे में बात करेंगे उनके पिता से, उनका क्या कहना है। आपका नाम? वो मेरा नाम गुलाम अहमद है, मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर हूँ और मुझे बहुत खुशी है इस मकाम पे कि मेरी बेटी ने इतना बड़ा मकाम हासिल किया कि हम एक दूर दराज गाँव सेड़ी चौहाना से तलक रखते हैं, जो मतलब रोड के सूरत में काफ़ी शहर से कटा हुआ है और 2 दरियाओं को क्रॉस करके जाना पड़ता था हमें। तो आज हमें बहुत बड़ा खुशी का मकाम है कि हमारी बेटी ने इतनी बड़ी पोजीशन हासिल की। और रज़ाउल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ की हमारी 3 बच्चियां जो हैं वो 6th पोजीशन हासिल की है उन्होंने स्टेट लेवल पर। 12th का जो ये रिज़ल्ट हुआ है इस पर मैं अपने स्कूल मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शौकत बुखारी और दीगर यस इंडिया फाउंडेशन की पूरी टीम की जानिब से पुंछ के एक बच्चे को और यहाँ के हर बिला लिहाज मज़हब मिलत लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस दूर दराज बॉर्डर सरहद के एरिए से हमारी बच्चियाँ इतनी बड़ी उड़ान भर सकती हैं तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है कि हमारे और बच्चे भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। देखिए परिवार के साथ शिक्षक और रिश्तेदार भी खुश हैं और हर कोई जो है इस बच्ची की कामयाबी पे खुश है और हर किसी को ये लगता है कि ये बच्ची आगे भी बढ़े और अपने सपनों को पूरा करे। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपोर के नंबला इलाके में से ताल्लुक़ रखने वाली आमीन शकील ने 12वीं जमात में शानदार कामयाबी हासिल करके पूरे जनूबी कश्मीर में कॉमर्स स्ट्रीम में पहली पोजीशन हासिल करके कस्बे का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि उनकी कामयाबी के पीछे उनके वालिदैन और असातिज़ा का हाथ है। अल्लाह पे भरोसा रखो और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं बन पाओगे। जब तक आपको पेरेंट्स का सपोर्ट, जब तक आपको टीचर्स का सपोर्ट नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब आपके पास ये सारी चीज़ें हैं आप सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकते हो। इंटीग्रेटेड मास्टर्स है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में करने का, आई एम वेरी मच टुवर्ड्स दैट, आई वांट टू डू दैट इन माय लाइफ, सो आई हैव।
उधर माहिका इंदिरा मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल राथियान उधमपुर की तालिबा है। उन्होंने 12वीं जमात में साइंस स्ट्रीम के इम्तिहान में तीसरी पोजीशन हासिल की है और जम्मू डिवीज़न में उन्होंने टॉप किया है। माहिका 98% नंबर हासिल करके अपने वालिदैन, स्कूल और इलाके का नाम रोशन किया है और उन्होंने उनके अहले खाना में काफ़ी खुशी का माहौल है। मेरा नाम महिका है। हम बेसिकली तो अरनास रियासी से हैं, लेकिन हम यहाँ पे शिफ्ट इसलिए हुए क्योंकि मेरा भाई थोड़ा सा बीमार रहता है, उसकी वजह से हम उधमपुर शिफ्ट हुए। मैंने 12th बोर्ड्स में 492 आउट ऑफ 500 मार्क्स सिक्योर किए हैं। मतलब इतना भी नहीं था कि जम्मू डिवीज़न में टॉप होगा, मतलब इतना था कि पेपर अच्छा हुआ है, अच्छा स्कोर आएगा, पर टॉप होगा ये तो एक्सपेक्ट नहीं था। तो मतलब पेरेंट्स को अच्छा लग रहा है तो हमें भी अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की लड़कियों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपको भी मेहनत करनी चाहिए, दूसरों के बोलने से तो कुछ होना है नहीं। तो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ, खुद मेहनत करो, अपना करियर सिक्योर करो। मुल्क में नीट की जानिब से इम्तिहानी नताइज का ऐलान कल किया गया। रिवायत को बरकरार रखते हुए अब की बार भी इल्म अदब के लिए मशहूर सरजमीन तराल में तकरीबन 2 दर्जन उम्मीदवारों ने नीट का इम्तिहान पास करके न सिर्फ तराल बल्कि पूरी वादी का नाम मुल्की सतह पर रोशन कर दिया है। इन उम्मीदवारों में रटसुना गांव से ताल्लुक़ रखने वाले जाज़ेब जावेद एक गैर मामूली सलाहियत के तालिब इल्म है। उन्होंने पहले ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है। इसके बाद JEE में भी शानदार कामयाबी हासिल की थी और अब नीट में शानदार कामयाबी हासिल करके मेडिकल फील्ड चुनी है। मैंने पास आउट किया तब एक कंफ्यूजन हो गया था कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए या नॉन मेडिकल फील्ड में। तो ये एक डिस्कशन चला हमारी फैमिली में बहुत देर तक। तब फाइनली एक कंक्लूजन निकला कि मुझे दोनों में जाना चाहिए, मुझे दोनों। तो फिर मैंने PCM भी ऑप्ट किया, मैंने मैथमेटिक्स भी फिर ऑप्ट किया। तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं दोनों एग्जाम्स जो है को क्वालिफाई करूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई किया। JEE भी दिया और नीट भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक पेरेंट्स का ड्रीम था ज़्यादा कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं, मैं डॉक्टर बनूं। पेरेंट्स का था, फैमिली का था, विलेजर्स का था या टीचर्स का था। तो इनका ज़्यादा ड्रीम था कि मैं जो है डॉक्टर ही बनूं। तो उनके लिए मैंने जो है वो JEE इंजीनियरिंग फील्ड जो है वो छोड़ दी और मैंने यही ऑप्ट किया। देखिए पर्टिकुलर इंटरेस्ट तो मुझे लगता है कि मेडिसिन में ही ज़्यादा था, मेडिकल लाइफ में ही ज़्यादा था। तो इसे मुझे लगता है कि पेरेंट्स के ड्रीम को नज़र रखते हुए, अपना ड्रीम भी नज़र रखते हुए मुझे लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया है और मेरा शौक था। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही।